नमस्कार, साधना प्लस पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार गंभीर, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में जुटी सरकार। कोरोना से निपटने को लेकर 4 नए कमेटियों का गठन। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार का अहम फैसला, पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लगाया जाएगा लॉकडाउन। संगरूर में लॉकडाउन का दिखा असर। कोरोना ने फिर बढ़ाई प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें। फरीदाबाद में लगे लॉकडाउन ने मजदूरों की बढ़ाई चिंता, पलायन करने पर मजदूर मजबूर। और बल्लभगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद, बेखौफ अपराधियों ने मामूली विवाद में बाइक सवार को मारी गोली। गोली लगने से युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए सरकार सक्रिय है। सरकार द्वारा कोरोना रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि आज शिमला में कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि सरकार कोरोना की वर्तमान स्थिति में संक्रमण को रोकने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए गठित 4 कमेटियों के साथ लगातार स्थिति पर नजर बनाई गई है और जहां जहां संभावनाएं बन रही हैं वहां बेड कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास जारी है। साथ ही ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति हो, इसे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बंदिशें 10 मई तक बढ़ा दी है। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में जो हमने काम का डिवीजन किया है उसमें जो कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, 4 कमेटियां, उन 4 कमेटियों को जो असाइनमेंट दी गई है उसमें क्या प्रोग्रेस है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तो चर्चा इस पर हुई। और उसके बाद हम आने वाली सिचुएशन के लिए और ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और उसमें 2 ही चीजें महत्वपूर्ण हमारे लिए ज्यादा है। एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात और दूसरे उसके अतिरिक्त बेड कैपेसिटी के साथ में ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई चेन जो है ठीक प्रकार से मजबूती के साथ मेंटेन रहे। क्यों अभी तक हिमाचल में हमारे यहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई में जो जिस प्रकार से सारी चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें कतई भी कठिनाई हमको नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ये सिचुएशन आ सकती है, तो इसलिए उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं। मैं समझता हूं इसकी तफसील, इसकी डिटेल्स को बताने की जरूरत नहीं है। प्रमुख रूप से तो आज का यही रहा है। पंजाब में बढ़ रहे लगातार कोरोना को देखते हुए आज पंजाब सरकार की तरफ से शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, जबकि बाकी दिनों में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज संगरूर में भी संपूर्ण लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। संगरूर शहर के सभी बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। बस स्टैंड की बात की जाए तो बस स्टैंड में भी बहुत कम सवारियां दिखाई दी। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जगह जगह नाके लगाकर लोगों को घर से न निकलने की अपील की गई और मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित किया गया। जो लोग बेवजह बिना मास्क लगाए बाहर घूम रहे थे उनका चालान भी काटा गया। प्लस न्यूज़ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ
ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ 2 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧਨਾ ਪਲੱਸ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਏਸੀ ਸੁरेश कुमार जी जिला संगरूर ट्रैफिक बत्तियां चौक खड़ा इस टाइम। सर बिल्कुल सही चल रहा है जिवें पंजाब सरकार दी हदायतां मुताबिक उवें तो सर सारा बाजार बंद है। तो सर जो आने जाने वाले जो मास्क भी पाना तो उन्होंने जरूर मास्क पा के रखो, इस महामारी तो बचे जाए। इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ हदायत भी करते हैं तो चेतावनी भी करते हैं भी ना इस मास्क पा के रखो तो महामारी तो बचे जाए जी। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਟੀਮ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੀਆਰਟੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਫਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कैमरामैन मनी वर्मा के नाल जगतार बाबा, साधना प्लस न्यूज़ संगरूर। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन पर शोक जताया है और कहा है कि हरियाणा का एक उदयमान सितारा कहीं छिप गया। इतना ही नहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है और सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने परिजनों के साथ दुख साझा करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के बेटे रोहित सरदाना ने प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इस दुख की घड़ी में वो उनके परिजनों के साथ हैं। और पंजाब में बढ़ते कोरोना को देखते हुए आज पंजाब सरकार की तरफ से शनिवार और रविवार को पूर्ण तौर पर लॉकडाउन लगाया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए आज खन्ना में भी पूर्ण तौर पर लॉकडाउन दिखाई दिया। खन्ना शहर के सभी बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। खन्ना का सुभाष बाजार, सराफा बाजार, मेन बाजार, करनैल सिंह रोड, गुरु अमरदास मार्केट, संत मार्केट, ललहेड़ी रोड, समराला रोड पूर्ण तौर पर बंद रहा। वहीं प्रशासन द्वारा नाकाबंदी कर सख्ती से चेकिंग की गई। बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए।
और फरीदाबाद में पहला वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद मजदूर वर्ग में खलबली मचना शुरू हो गई है। मजदूर सोच रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी धीरे धीरे करके लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा और उन्हें फिर से कोशिश समय से 2-4 होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो जल्द ही फरीदाबाद छोड़कर अपने अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। जैसा ही उन्हें पिछले साल सफर करना पड़ा था, वैसा इस बार नहीं कर सकते। कन्फर्म नहीं गांव जाएंगे, पर जो कह रहे हैं लोग बाग 3-4 तारीख को लॉकडाउन लगेगा, तो हम पिछले लॉकडाउन में फंस चुके थे। तो यही सोच रहे थे कि अगर लॉकडाउन से पहले निकल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे में आप क्या काम धंधा करते हैं और कितने लोग हैं जो यहाँ से जाएंगे? हम जी बस यही रेडी पे छोले भटूरे नान बेचते हैं बस। तो कोरोना बीमारी की वजह से पब्लिक नहीं आ रहे, काम धाम कम है। 2022 मतदान में अभी समय बाकी है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक गलियारों में फेरबदल होना शुरू हो गया है। नाभा ब्लॉक गांव खोप की पंचायत अकाली दल को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई है, जिसको लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने उनका स्वागत किया, जिसमें जत्थेदार गुरचरण सिंह टोहड़ा के नजदीकी परिवार भी अकाली दल का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसूत ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के विकास के कामों को देखते हुए कदम उठाया गया है। और साढ़े 2-4 साल से इन्ना प्यार पिया कि सारा पिंड पंचायत सारी अच्छे विहार के नाल इन्होंने दिल खोल के अज सारे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं अपन दिल दी गहराइयां चों इन्हों का वैलकम करना और विश्वास दिवाना कि जिहड़े मन वाले ही साडी पार्टी च आए ने, इन्हां दे विश्वास नूं कदे मैं तरेड़ नहीं आउण देंगा, इन्हां दे विश्वास नूं कदे टुटण नहीं देंगा। हमेशा अपने परिवार वांगू, परिवार के जीआं वांगू हर दुख सुख दे विच मेरी कोशिश होएगी कि जिवें पहला सारे वर्कर साडे साथी इकट्ठे ने, इदां एक दूजे नाल रल के दुख सुख तो लैके पार्टी की वर्करी तक सारे असीं इकट्ठे निभाउण दी कोशिश करांगे। और कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार के बाद अब बद्दोवाल टोल प्लाजा के 5 कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव आने से टोल पर बैठे सैकड़ों किसानों पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड नरवाना बद्दोवाल टोल पर अपनी मांगों को लेकर किसान काफी समय से धरने पर बैठे हैं, जबकि आज टोल प्लाजे के 5 कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं 28 कर्मियों की रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसे में टोल पर बैठे किसानों की जांच की जाए तो कोरोना का बड़ा विस्फोट होने से इनकार नहीं किया जा सकता। महम के सामान्य अस्पताल में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी हो रही है और ऐसे में अधिकतर स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के कारण डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है। यहां तक कि सफाई कर्मी की भी कमी बनी हुई है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने महम के सामान्य अस्पताल का दौरा किया और सुविधाओं का जायजा लिया। डॉक्टर और सफाई कर्मियों की कमी के बारे में बात की गई। अधिकतर स्टाफ सदस्य और सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण स्टाफ की कमी बनी हुई है। वेंटिलेटर की कमी के बारे में रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री और जिला उपायुक्त से बात करेंगे और महम में वेंटिलेटर की कमी को दूर करेंगे। फिलहाल महम के सामान्य अस्पताल में किसी तरह की सुविधा नहीं है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है मेन, तो जहाँ तक वो है वेंटिलेटर की यहाँ पर जरूरत है और वेंटिलेटर चलाने वाले एक्सपर्ट की ज़रूरत है। बाकी स्टाफ काफ़ी यहाँ पर भी अफेक्टेड है कोरोना से, तो स्टाफ की कमी है, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको नहीं ले आ सकते हॉस्पिटल में, ये मजबूरी है। सफाई कर्मचारी भी कम हैं, उनमें से भी जैसे डॉक्टर अलका ने बताया उनमें से भी कोरोना पॉजिटिव है। डॉक्टर भी 1-2 कोरोना पॉजिटिव हैं, स्टाफ भी और हैं। तो ये महामारी का काल है, इसमें सबको मिलकर सबको अपने सार्थक प्रयास से इसके ऊपर विजय पानी होगी। और फतेहाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना के मुताबिक गिरफ्तार युवक रेमडेसिविर इंजेक्शन को
35,000 रुपए में बेच रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पकड़े गए आरोपी युवक से पुलिस ने 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन मौके से बरामद की है। पकड़े गए आरोपी युवक की पहचान हिसार निवासी भव्य अग्रवाल के तौर पर की गई है। पुलिस ने भव्य अग्रवाल के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी युवक को आज कोर्ट में पेश किया गया। पकड़े गए आरोपी युवक भव्य अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि वो हिसार के विकास नामक युवक से ये इंजेक्शन लेकर आया था, जिसके बाद पुलिस विकास की भी तलाश कर रही है। फतेहाबाद पुलिस की CIA टीम के द्वारा देर रात शहर के बस स्टैंड के पास ये गिरफ्तारी की गई। फतेहाबाद के गांव ठुइया निवासी वीरेंद्र नाम के युवक ने पुलिस को ये सूचना दी। भव्य अग्रवाल कोरोना महामारी के दौरान 35,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। इस मामले में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के DSP दलजीत बेनीवाल ने बताया कि पुलिस ने गांव ठुइया निवासी वीरेंद्र नामक युवक की सूचना पर हिसार में भव्य अग्रवाल नाम के युवक को काबू किया। भव्य अग्रवाल 35,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल वीरेंद्र पुत्र रविंद्र बेनीवाल वासी ठुइया ने CIA स्टाफ में आकर एक सूचना दी थी इंचार्ज को कि भाई ये जो व्यक्ति है भव्य अग्रवाल है हिसार से, ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको ब्लैक पे बेचने का काम करता है। और वो कहता है मेरी उससे बात हो चुकी है और वो मेरे को 35,000 रुपए में देगा। जिस पर इंस्पेक्टर CIA ने DCO के साथ मिलकर एक रेडिंग पार्टी तैयार की है और दिए हुए वक्त के हिसाब से रेड मारी गई है और जिससे आरोपी भव्य अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। और पूरे देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं सरकार लगातार इसी प्रयास में जुटी हुई है कि किसी तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। इस जानलेवा कोरोना के खिलाफ लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अंबाला शहर की सब्जी मंडी में सरेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तस्वीरें अंबाला शहर की सब्जी मंडी की है, जहां लोग खुद ही कोरोना की जानलेवा बीमारी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिस जानलेवा बीमारी ने देश भर में हाहाकार मचा रखा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो इन लोगों को उस जानलेवा बीमारी की भनक तक नहीं है, क्योंकि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। कोरोना महामारी से लापरवाह लोग कैमरे को देखते हुए मास्क पहनते नजर आए। सब्जी मंडी के चेयरमैन की माने तो उनकी तरफ से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि मंडी में सभी कोरोना से बचाव की हिदायतों का पालन करें, लेकिन सब्जी मंडी में इसका पालन नहीं किया जा रहा। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बगैर मास्क के मंडी में ना कोई ना आए, लेकिन कुछ हमें पुलिस प्रशासन की भी जरूरत है। जब तक पुलिस प्रशासन मंडी में साथ नहीं देगा तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। ये कुछ जो भीड़ नजर आ रही है आपको, ये लोकल माल चालू होने से जिमीदारों के काम में पूरा रश है। तो जो हमारे आड़तियों के शेड में रिटेल वाले बैठे हैं, इनको आपने नोटिस दे दिया कि खाली कर दो, वहाँ रिटेल वाले शेड में चले जाओ, क्योंकि रिटेल की वजह से इस शेड में ज्यादा रश है और मास्क नहीं है उनके पास। देखो ये जो महामारी चल रही है तो जिंदगी के साथ तो सबके साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, पर एक चीज ये है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हमारी मंडी में अभी इस समय नहीं है। इसकी पालना हेतु इन सबको एक समय दिया गया है, जो आज सिर्फ कल तक का ही समय है। रविवार को हमारी मार्केट बंद है, सोमवार को आपको यहाँ से प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मिलेगी। जो फड़ी वाले बैठे हैं उनको भी एक उचित नोटिस दे दिया गया है। हमारे सारे आड़ती भाई बहन भी तैयार हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। देखो जान रहेगी तो काम बहुत होता रहेगा। ये जो आज आपको थोड़ी बहुत कमी नजर आई है, आप चाहे कल आए चाहे सोमवार को आए, आपको ये कमी आगे से नहीं मिलेगी। और बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पहले रोड क्रॉस करने को लेकर विवाद हो गया। बाइक सवार युवक ने दूसरे बाइक पर सवार युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। ये घटना आज शाम की है। मिली जानकारी के मुताबिक बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी का रहने वाला घायल युवक अपनी बाइक लेकर कहीं जा रहा था। वहीं रास्ते में बाइक सवार कुछ युवकों ने पहले रोड क्रॉस करने की बात को लेकर झगड़ा किया, फिर बंदूक निकालकर दूसरे बाइक सवार युवक पर फायरिंग कर दी, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं फायरिंग करने वाले युवक मौके से फरार हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही दुर्गा शक्ति पुलिस की टीम ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वो क्रॉसिंग कर रहे तो ऐसे डाल थे रॉन्ग साइड, तो हमने कहा ये साइड में करके चला लो, तुमने गोली मार दी। क्या चला रहे थे? बाइक पे पास। आप किस पर थे? बाइक पे थे। कहाँ के रहने वाले हुए? सुभाष कमला पे हम वहाँ पे। आप तो सुभाष कॉलोनी रहने वाले, वो कहाँ के रहने वाले? पता ही नहीं है। कोई रंजिश तो नहीं थी? पुलिस को बता दिया? पुलिस वाले ले गए। और कंटेनमेंट जोन में तैनात पुलिस कर्मियों को काढ़ा और दवा का वितरण किया गया। बता दें कि रतिया एसपी ने शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने पुलिस कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर वीकेंड लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के दिशा निर्देश अनुसार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। पुलिस कर्मचारियों की टीमें जहां लगातार गश्त कर रही है, वहीं विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वो अपनी ड्यूटी करने के साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और मास्क पहनकर रखें और समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते रहें। फतेहाबाद जिले में जो है वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया सरकार द्वारा, तो इसी की पालना करवाने के लिए जो रतिया शहर में और फतेहाबाद शहर में, गोहाना शहर में और भी इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उनमें भी जो पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई गई है, चेकिंग की जा रही है और जो पालना नहीं कर रहे हैं और जो उल्लंघन कर रहे हैं इस लॉकडाउन को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मिल रही है। तो इसी ड्यूटियों को चेक करने के लिए और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे हुए आज जो साथ एडीसी है वो भी साथ में चेक कर रहे हैं। और फरीदाबाद में आज से शुरू हुए पहले लॉकडाउन पर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पूरी तरह से शहर में हर गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। बेवजह घरों में बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस की माने तो लॉकडाउन की गाइडलाइन को देखते हुए सिर्फ एशियल सर्विस में आने वाले लोगों को ही छूट दी जा रही है, जिसमें मेडिकल सुविधाएं से संबंधित खाने पीने और अन्य जरूरी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा बाहर निकलने वाले लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं प्रशासन। जो जितना भी मेडिकल से संबंधित है, कोई अपना इलाज के लिए जा रहा है, कोई ट्रैवलिंग पे जा रहा है, कोई टिकट वगैरह दे उनकी चेक कर लेते हैं। और भी कोई ऐसा जो मरीज है वो जो अपने हॉस्पिटल इलाज के लिए जा रहा है उनको कर लेते हैं। कोई जरूरी सेवाएं हैं जैसे खाने पीने का सामान लेके जा रहा है, होम डिलीवरी वगैरह, उनको जाने दे रहे हैं। हाँ जी, जो अनऑथराइज जो बगैर लीगल किसी रीजन नहीं बता पा रहे उनके लिए 188 के पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे, जो निकल रहे हैं, उनके कुछ सख्ती से काम आ रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सख्ती आ रही है सर। 3 पर्चे तो मैंने अभी दर्ज कराए आईपीसी 188 के अंदर। अच्छा हाँ, 3 पर्चे तो मैंने अभी दर्ज कराए हैं। लेकिन जो भी आ रहे हैं अपना रीजन लेके आ रहे हैं, कोई स्लिप प्रिस्क्रिप्शन वगैरह स्लिप वगैरह वो देख के कोई कंपनी में जा रहे उसका आई कार्ड चेक करके वो भेजे जा रहे हैं। और पंजाब में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से शनिवार और रविवार को पूर्ण तौर पर लॉकडाउन लगाया गया। आज फगवाड़ा शहर पूर्ण रूप से बंद रहा। जहां फगवाड़ा शहर पूर्ण तौर से बंद था, वहीं पर फगवाड़ा शहर में कुछ दुकानें खुली दिखाई दी। ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। और लॉकडाउन के पहले दिन रोहतक जिले में इसका असर देखने को मिला है। सड़कें सुनसान रही, इक्का दुक्का लोग जरूरी काम से घर से बाहर निकलते दिखाई दिए। सभी मार्केट की दुकानों पर ताले लटके हुए नजर आए, लेकिन लोगों का मानना है कि 2 दिन के लॉकडाउन से संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी, इसलिए कम से कम सरकार को 15 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। लोगों का कहना है कि हर घर में कोरोना संक्रमण के वायरस का प्रकोप है, लोग मर रहे हैं। ऐसे में 2 दिन के लॉकडाउन से लोगों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए वे सरकार से गुजारिश करते हैं कि कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। इस लॉकडाउन को पुलिस प्रशासन सख्ती से लागू करवाए। सरकार और प्रशासन की नहीं, लोगों को भी खुद ही इस बारे में भी सोचना चाहिए, तभी इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। दो दिन में नहीं होने वाली।
इसको कम से कम 20 दिन 25 दिन तो इसको बिल्कुल सख्ताई कर दे, रेडी वाले को भगाए। बहुत ज्यादा महामारी फैली पड़ी है, हर घर में वायरस हुआ पड़ा है, लोग इतने मर रहे हैं बुरी तरह, ना पूछो। इसको तो बहुत सख्ताई कर दे, ये बिल्कुल लॉकडाउन कर दे। और व्यापारियों ने भी खुद अपनी तरफ से लॉकडाउन लगा दिया और सरकार को भी लगा देना चाहिए। देखो 2 दिन से बीमारी दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि ये चैन 2 दिन से बीमारी दूर खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कोरोना वैश्विक महामारी है। इस चैन को तोड़ने के लिए कम से कम 10 या 15 दिन का लॉकडाउन लगना चाहिए और ये चैन टूटे और इसमें पुलिस प्रशासन भी सख्ती बरते और बाकी अधिकारी भी सख्ती बरते, ताकि लोगों का जो आवागमन है वो आवागमन बंद हो जाए। और वैसे दुकानें तो बंद है, मार्केटें बंद है, मार्केट वालों ने भी सहयोग दिया है। सरकार के लॉकडाउन की सप्ताहांत घोषणा से पहले मार्केट के कई प्रधानों ने भी ये निर्णय लिया कि मार्केटें जो है हफ्ता बंद रहेंगी। और भिवानी में जिन प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 10 या इससे कम बच्चे हैं उन्हें बंद किया जाएगा। इन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को दूसरे स्कूल भेजा जाएगा। ऐसे स्कूलों की संख्या 281 स्कूलों पर ताला लगेगा, जबकि 11 से 25 तक की संख्या वाले 786 स्कूलों को एक शिक्षक के साथ संचालित किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने 1057 स्कूलों की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी से मांगी थी, जिसमें 25 से कम बच्चे हैं। इसी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से कहा गया था कि वो ये बताए कि इन स्कूलों में कितने ऐसे हैं जिनके 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरा स्कूल भी है। जिसके बाद सभी स्कूलों की रिपोर्ट मिलने के बाद अब सरकार ने ये तय किया है कि जिन स्कूलों में 10 या 10 से कम बच्चे हैं उन्हें बंद किया जाएगा। अभी इससे संदर्भित हमारे को कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैसा न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है वैसे ही हमने भी ये सुना है कि विभाग ने निर्णय शायद ये लिया है कि अब 10 छात्रों वाले स्कूल जो है उन तक वहां तक के स्कूलों को बंद किया जाएगा। 10 से ऊपर की संख्या वाले स्कूल संचालित होंगे, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पत्र निदेशालय से प्राप्त नहीं हुआ है इस मामले में। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। नमस्कार।